सर 8 साल मुत्तहा का केस हर जुबा ज़द-ए-आम है। अब लोग जो मुलजिम अरसलान है उसके साथ शहीद लिख रहे हैं। जी, ये बिल्कुल एक बड़ा एक दर्दनाक सान्या था जिसने हर दिल को दुखी भी किया और लोगों में बड़ा गम व गुस्सा है। और सीएम साहबा ने इसका बज़ाते ख़ुद भी नोटिस लिया और उनकी खुसूसी हिदायत थी कि इंसाफ फ़ौरन से फ़ौरन तर होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि मुलजिम अरसलान को शहीद लिखा जा रहा है, क्या वो बेकसूर था? ये बड़ा ही एक अफसोसनाक अमल है कि लोग अपनी गालबन व्यूअरशिप के लिए इस तरह की सनसनी और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। गालबन ये बात जो शुरू हुई वो उसकी वालदा के बयान से शुरू हुई। जी, हमें दिया सर उन्होंने। ठीक, तो ये ममता की लामहदूद मोहब्बत होती है, उसका अंधा प्यार होता है अपनी औलाद के लिए। लेकिन इस किसी के जुर्म का फ़ैसला, ज़िम्मेदारी उसकी जो आयद होनी है, उसका फ़ैसला माँ की मोहब्बत ने नहीं करना, आपके या मेरे राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोशल मीडिया ने नहीं करना, वो फैक्ट्स, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन पे होना। तो उसके मुताबिक जो एविडेंस मैंने ख़ुद भी देखा है उसमें कोई शक की गुंजाइश। थोड़ा बताएं, आवाम के ना दिमागों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। हमने इंटरव्यू किया अरसलान की वालदा का और वो वायरल हो गया और हर किसी ने उसके बाद उसको शहीद बना दिया। तो मतलब हमने ये नहीं बयानिया क्रिएट किया, लेकिन आवाम ने अगर क्रिएट कर लिया तो आप अगर उनकी मिसकंसेप्शन को दूर करें, थोड़ी ऑफिशियल स्टेटमेंट दें, बताएं कि ये मामला था क्या। जी जी बिल्कुल। ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक माँ की ममता होती है जो कि हर सूरत में अपनी औलाद को मासूम ही देखती है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जुर्म और सज़ा का फ़ैसला नहीं होता दुनिया में कहीं पे भी, किसी मज़हब में, किसी सिस्टम में। तो वो जो एक राय है उसकी मेरे ख्याल में कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अब ये भी लोगों को सोचना चाहिए कि एक माँ मुंतहा की भी तो है। अब जब हम इस तरह की बातें करके, ये कितनी दिल दुखाने वाली बात है कि जब उसमें जो सबूत है, शवाहिद में अब कोई शक की गुंजाइश रह नहीं गई। मैंने ख़ुद भी ये सारे जो है शवाहिद देखे। सर अब्बास को मेन मुलजिम ठहराया जा रहा है और इसलिए अरसलान को थोड़ा फ्री हैंड दिया जा रहा है कि वो मुलाजिम था, गरीब था, इसीलिए कोई डील होगी और उसको मार दिया गया और अब्बास को बचाया जा रहा है, वो ताकतवर है, पैसे वाला है। क्या रियलिटी क्या है? देखिए, इसमें जो है वो एक करियाना शॉप थी, ठीक है, मैंने वो खुद भी जाके देखी। वो आप खुद सोचें कि क्या वो ट्रंप टावर था, कोई हाउसिंग सोसाइटी थी, कितना को पैसा है। सारी पंजाब हुकूमत, पुलिस डिपार्टमेंट की तवज्जो इस केस पे मरकूज़ है। ये जो अब्बास साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसने सब कुछ ख़रीद लिया। इस बात बिल्कुल गैर संजीदा सी बात है। लेकिन कि जी वो सारा उसकी कोई डील हो गई है या उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हरगिज़, बिल्कुल ये गलत बात है, बेबुनियाद है। अब जहाँ तक उसकी इन्वॉल्वमेंट का सवाल है तो उसके ऊपर मज़ीद अभी इन्वेस्टिगेशन है और इसी वजह से वो ज़ेरे हिरासत हैं। अभी उसको क्लियर हैंड नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यही हमारा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है और उसके जो भी इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, मुल्ज़िमान हैं, उनको उनके जो इस घिनौने जुर्म में जिसका जितना रोल था, जितनी ज़िम्मेदारी थी, उसके मुताबिक हर सूरत सज़ा मिलेगी। क्योंकि आवाम कह रही है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो काउंटर पे था और बच्ची ऊपर गई और सारा मामला हुआ और उसको पता ना चले। जी जी बिल्कुल। ये सारे जो हक़ाइक़ हैं, ये सवालात हैं जो इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि उनकी भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा, अब्बास की लेकिन जो एग्जैक्ट है वो तफ्तीश ही उस चीज़ का फैसला करे। अच्छा, जब हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया तो अब्बास के जो हमसाये दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि ये ठरकी मशहूर था, दाढ़ी रखी हुई, और ये हम इसे अपने बच्चों को इसकी दुकान पे नहीं भेजते थे। अब्बास मतलब कोई अच्छा इंसान नहीं था। और एक दो बंदे आए जिन्होंने बताया कि इसने हमारे बच्चे को हरास किया और हमने इसको मारा था वहाँ पे, अब्बास को। जी जी जी। तो इसीलिए वो ज़्यादा शक की सुइयाँ अब्बास पर गई और अरसलान को थोड़ा रिलीफ मिला। और बिल्कुल, और इसी रिलीफ तो मैं नहीं, मतलब सोशल मीडिया में ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो अवामी राय जो है, वो बात एक बिल्कुल बेबुनियाद है। सारी जो हक़ाइक़ और शवाहिद की रोशनी में, जहाँ तक कि आपने बात की कि अब्बास की एक रेपुटेशन इस तरह की थी, तो ये भी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं और इसी वजह से अभी इन्वेस्टिगेशन अपने
एक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची और इसी वजह से वो ज़ेर हिरासत हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिसने जो किरदार अदा किया है इस घिनौने जुर्म में, उसको वैसे वैसे कानून के मुताबिक सख्त सज़ा मिली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब्बास कोई बेगुनाह नहीं है, अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जी जी बिल्कुल, और वो होगा तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आने वाली है। ये भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा जी फोरेंसिक रिपोर्ट DNA मैच नहीं किया। फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आई नहीं है। नहीं आई अभी। तो इससे ये भी आप जो है नज़र आता है कि फेक न्यूज़ है। बहुत सारी जो है इसमें गलत मालूमात हैं वो फैलाई जा रही हैं। और मैं अपने जो सोशल मीडिया वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और ये इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से जो मुंतहा के वालिदैन हैं उनकी बड़ी दिल खराशी होती है, उनको दुख होता है। और इन्वेस्टिगेशन में भी लोग फिर तरह तरह के शक व शुबहात करने लगे। अच्छा, मुंतहा के जो वालिदैन है ना, वो हमारे जो शो की इंटरव्यूज़ थे उसी में कह रहे थे कि ना हम FIR से मुतमिन है, ना हम पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है। तो आवाम इसीलिए थोड़ा आवाम के भी ज़हन बना उनके इंटरव्यूज़ के बाद। जी जी, ये बात पुरानी शायद हो सकती है, लेकिन मेरी परसों मुंतहा के वालिदैन से, उसके चचा से, उसके मामू से बड़ी खुल के एक बिला तकल्लुफ़ माहौल में गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। तो मेरे ख़्याल में इस बात को सराहना चाहिए पुलिस को भी और मुंतहा के वालिदैन को भी कि वो भरपूर तावन कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें इन गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से जिनसे सिर्फ सनसनी और व्यूअरशिप के लिए हों, गुरेज करना चाहिए। अच्छा, वो फिर राणा शहबाज साहब ने भी तो असम्बली में कह दिया कि CCD का ये रेट है, तो आवाम और उनका बिलीफ जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो असम्बली में आके कह रहे हैं कि CCD 1 करोड़ लेती है, इतने में हाफ फ्राई करती है, ये करती है। तो वो तो फ्लोर में ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, ये सारे सियासी बयानात हैं, ये सारे सियासी बयानात हैं। लेकिन आपके अदारे में एक बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है। देखिए, वो इल्ज़ामात जो है लोग उनकी अपनी ज़ाती राय, ठीक है। आपने जो मुंतहा केस है उसके साथ इसका कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल न्यूट्रल होके एक अपनी तवज्जो मरकूज़ करके की है और आगे भी इसी तरह करेगी और इंसाफ की फराहमी हर सूरत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, राणा साहब अगर उसको बदनाम कर रहे हैं CCD को, तो उनको डिफेमेशन नहीं होगी? देखिए, ये डेफेमेशन इसमें देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट कैसी थी। मेरे पास कोई प्रूफ्स है? मेरे सामने से स्टेटमेंट नहीं गुजरी, तो मैं इसके ऊपर कोई हतमी कानूनी राय नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन डेफेमेशन का अगर उन्होंने CCD के रेट्स बताए हैं कि ये इतना रेट है, इतना रेट है, देखिए उनका बड़ा सवालिया निशान है। उनका सियासी बयान है। हर बंदा जो एक बयान जो स्टेटमेंट दे उसको आप संजीदा नहीं ले सकते।